This conference So will now be recorded. VLAN है क्या है, मैं आपको बता देता हूं. VLAN is a broadcast domain. VLAN को ब्रॉडकास्ट डोमेन बोला गया है. ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है गाइस, दिस इज कॉल्ड अ वन ग्रुप. और इस ग्रुप के अंदर लाइक का वी आर द 4 पीपल्स. लाइक इस ट्रेनिंग के अंदर हम टोटल 8 पीपल्स हैं. सो दिस इज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन. कि अब अगर इस के अंदर अगर कोई भी मैसेज आता है, इफ एनी मैसेज कम फॉर दिस ग्रुप, तो वो सबको रिसीव होगा. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन. इसीलिए VLAN इज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन. और इट्स अवेलेबल इन स्विच. इट्स वर्क बाय डिफॉल्ट इन स्विच. और जो कि बाय डिफॉल्ट कहां पर वर्क करता है गाइस? स्विच. इसीलिए स्विच को क्या बोला गया है? इसलिए बोलते हैं स्विच इज अ सिंगल broadcast domain. Switch is a single broadcast domain. वेट करना गाइस. So switch is a single broadcast domain because its use VLAN 1 by default. तो होता क्या है कि जब भी आप राउटर है और राउटर के साथ आप लोग क्या करते थे? स्विच कनेक्ट करते थे. यस और नो? और जब आपने स्विच कनेक्ट करा तो स्विच के अंदर देयर आर 24 पोर्ट्स होते हैं. यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, अब sir. आपने क्या करा? हर स्विच के साथ अपना कंप्यूटर्स लगाया और इन सारे कंप्यूटर्स पे आपने क्या करा? आईपी डाला. और आईपी डालने के बाद आपने वायर कनेक्ट करी और आपका सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन हो जाता. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? बिकॉज द ऑल स्विच पोर्ट इज अ मेंबर ऑफ बाय डिफॉल्ट इन VLAN 1. उस पर एक VLAN, एक वर्चुअल लैन बना हुआ है. और जितने भी पोर्ट्स हैं स्विच के, वो बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर हैं? VLAN 1 के. सो all interfaces in switch, all interfaces in switch is member of VLAN 1 by default. और जितने भी स्विच के इंटरफेसेस हैं वो बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर हैं? VLAN 1 के मेंबर्स हैं. when you create multiple broadcast domain, when you create multiple broadcast domain in single switch, create क्या क्रिएट करेंगे गाइस? अगर मुझे एक ही स्विच पर काफी सारे ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने हैं तो गाइस बताओगे क्या क्रिएट करेंगे? Sir, VLAN. बिल्कुल, क्रिएट VLAN. गॉट इट गाइस? VLAN क्यों कर रहे हैं? लाइक अगर आप अपने स्विच पर ग्रुपिंग करना चाहते हैं कि ये दो पोर्ट पर्टिकुलर VLAN के अंदर आए, ये दो पोर्ट पर्टिकुलर VLAN के अंदर आए, ये दो, देन ये दो, एंड इट्स वर्क इंडिविजुअल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं कर दूंगा लाइक VLAN 2, लाइक VLAN 3, so guys suppose करो this is my port number 1, this is my port number 2, this is my port number 3,
एंड दिस इज माई पोर्ट नंबर 4. तो गाइस बताओगे पोर्ट नंबर 5 किस VLAN में होगा? 1 में. 1 में. टोटल हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन इन दिस स्विच? कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन बने हुए हैं टोटल? 3. 3. क्यों? क्योंकि VLAN 2 और VLAN 3 मैंने बनाया है और एक ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम क्या है गाइस? VLAN 1. VLAN 1. गॉट इट माय पॉइंट्स? इतना क्लियर है? दीपा, दीपक, दीपिका, अरुण, मनोरथ, सनल, Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. किसी का कोई डाउट? सो सिंपल No, sir. है. हाउ टू क्रिएट VLANs? आप VLAN किस तरीके से ऐड क्रिएट करोगे स्विच पे? सो गो टू स्विच कॉन्फ़िग, हैश स्विच कॉन्फ़िग हैश पे जाना है आपको और वहां पे जाके आपको कमांड टाइप करनी है सिंपल सी. हैश का मतलब मैं यहाँ पे हैश ही लगा के कमांड लिख रहा हूँ. अब VLAN 2 और उसका मैं नाम दे देता हूँ नेम, लाइक HR डिपार्टमेंट के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ. उसके बाद एग्जिट, देन VLAN 3, नेम मैंने उसका दे दिया सपोज सेल्स, और लाइक का मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ हैश VLAN 4 हैश नेम लाइक का अकाउंट, then hash, then EXIT exit, then hash and hash WR. WR के बाद then hash show VLAN. तो show VLAN कमांड जो है ये क्या करेगी? डिस्प्ले द ऑल VLANs, VLAN and VLAN ports. So guys ये हमारी कमांड है व्हेन यू क्रिएट द VLAN. अगर आपको किसी भी स्विच पर VLAN क्रिएट करनी है तो ये कमांड्स हमारी यूज होंगी हाउ टू क्रिएट VLAN के लिए. तो चलते हम अपने स्विच पे, पहले इतना काम करते हैं जितना आपको बताया है और शो VLAN से ही आपको पता चलेगा कि आपने कितनी VLAN अपने सिस्टम पे बनाई हुई है. तो देखोगे कि बाय डिफॉल्ट VLAN 1 हमारी क्रिएटेड होगी. उसके अलावा हम अपनी 3 VLANs और बना रहे हैं. VLAN 2 जिसका नेम HR रख रहे हैं, VLAN 3 जिसका नेम हम सेल्स रखे हुए हैं, एंड VLAN 4 जिसका नाम हमने अकाउंट रखा है. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? एवरीवन Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? Yes. Yes, sir. तो चलते हैं हम स्विच नेटवर्क पे अपने. एक स्विच लेते हैं, गो टू पैकेट ट्रेशर, and use any switch. I am using the 2950 switch. ये सेकंड नंबर स्विच है, आपको पता है. और मैं अगर स्विच पे डबल क्लिक करूंगा गाइस, सो देन CLI, ये मेरा स्विच ऑन हो रहा है और जैसे ही ऑन करेंगे तो वही हमारा यूजर मोड आएगा. इनेबल करा यूजर मोड और यहाँ पे मैं चलाता हूँ SHOW शो VLAN. यू कैन सी कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा VLAN 1 बना हुआ है और मेरे इस स्विच के अंदर जितने भी इंटरफेस हैं वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के मेंबर हैं. यू कैन सी कि बाय डिफॉल्ट कौन सा VLAN बना हुआ है? VLAN 1. और स्विच के जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे किसके मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट? VLAN 1 के. इज इट क्लियर?
Yes, sir. इसके Yes, sir. अलावा और भी 4 वीलेंस बने हुए हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। देन अब मेरे को वीलेन अपने क्रिएट करने हैं, तो CONF config t में आया और मैंने यहाँ पे लिखा VLAN 2 नेम HR exit VLAN 3 नेम sales exit VLAN 4 name account, then exit, then end, then WR and then show VLAN। तो गैस देखिए, अब पहले एक ही VLAN था, बट अब कितने VLAN आ गए? 3 और VLANs बन के आ गए। इज इट क्लियर? Yes, sir. गौरव, Yes, sir. Yes, sir. सूरज, सनल, एवरीवन। देन अब चलते हैं कि सपोज करो, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कि मेरा ये स्विच है और इस स्विच के अंदर मेरे पास इंटरफेसेस यानी कि पोर्ट है। जो टोटल पोर्ट है गाइस, वो मेरे आपको पता है 1 से लेकर 24 तक है। मैं कहता हूं 1 से लेकर 5 तक के पोर्ट्स, देन 10 से लेकर 15 तक के पोर्ट्स, एंड मैं कहता हूं 18 से लेकर 23 तक के पोर्ट्स। ये कहां पर काम करें? सो मैं कहता हूं कि यार मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट तो सारे पोर्ट्स किस VLAN के अंदर है गाइस? बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेसेस किस VLAN में है? One में. VLAN 1. 1 में। मैंने क्या करा, 3 VLANs बना दिए। तो अब मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी कि लाइक द पोर्ट नंबर 1 से लेके 5 ये किसके अंदर काम करें? VLAN 2 के अंदर, ये VLAN 3 के अंदर, एंड ये VLAN 4 के अंदर। तो गाइस VLAN 1 में कौन कौन से पोर्ट्स बचेंगे? VLAN 1 में कौन कौन से पोर्ट्स बचे गाइस? Sir, 6 से 10, 6 से 6, पहला 7, तो 8, बचा 9. 6 से लेके 9 तक, Yes, sir. देन 24. 16, 17. 16, 17, 18, Sir, 18 तो आपने इंक्लूड कर लिया ना? 16, 17, yes or no? 24. एंड 24। ये सारे पोर्ट्स मेरे कहां पर रह गए? इट्स अवेलेबल इन VLAN नंबर 1, जो कि मेरी VLAN 1 डिफॉल्ट। क्लियर दिस लॉजिक? दिस लॉजिक क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. So how to add Yes, sir. interfaces? How to add interface in VLAN? अगर आप किसी भी VLAN के इंटरफेसेस को ऐड कराना चाहते हो तो क्या सिंपल सा है, हमारी वही इनेबल CONF IG config t कमांड पे गए, उसके बाद इससे पहले हैश लगा हुआ है, ये सोच लो आप। उसके बाद मैं कहता हूं कि मेरे को VLAN 2 में पोर्ट डालने हैं 1 to 5। अगर आपको सिंगल पोर्ट डालना हो कोई भी, तो आप करिए INTF80/1 यानी कि पोर्ट नंबर 1, और मैंने कमांड डाला SWITCS switch PORT पोर्ट MODE मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। यानी कि मैंने यहां पे क्या कमांड डाली कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मैंने INTF0/1 करा है। इसका मतलब है कि मैंने सिंगल पोर्ट सिलेक्ट करा है। मैंने क्या करा है गाइस? सिंगल पोर्ट सिलेक्ट करा है। और अगर आप एक से ज्यादा पोर्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, आप एक से ज्यादा पोर्ट अगर सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर दिए, INT रेंज
INT रेंज FA0/1 में ऑलरेडी ऐड करा चुका हूं, तो कितने पोर्ट और ऐड कराने हैं? 4 से लेकर 5 तक, तो 4 स्पेस हाइफन स्पेस 5। गॉट इट माय पॉइंट? अगर सिंगल पोर्ट ऐड कराना है तो ऊपर की तरह कराएंगे, और एक से ज्यादा पोर्ट एक साथ सिलेक्ट करने हो तो नीचे वाला पोर्ट। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN नंबर 2 दे दिया है। क्लियर? Yes, sir. सेम एज मैं यहाँ पे Yes, आता sir. हूँ, INT रेंज। अब मेरी जो नेक्स्ट रेंज है वो कहां से कहां तक है? 10 से। 10 से कहां तक है गाइस? 15। VLAN नंबर 3। एक और VLAN है मेरी, INT रेंज। ये कहां से कहां तक है गाइस? 18 to 18. 23। और कितने नंबर VLAN में है? VLAN नंबर 4। 4. इज इट क्लियर? Yes, sir. गाइस क्लियर है या नहीं है? सर आपने 2 VLAN इसमें असाइन कर दिए। 3 VLAN असाइन करे हैं नहीं, VLAN 2 2 टाइम्स। ऊपर। हाँ मतलब यहाँ पर आपने किया है ना, ध्यान से देखो, VLAN कमांड ध्यान से उसे देखो गौरव, उसमें एक ही इंटरफेस सिलेक्ट करा है और नीचे रेंज कमांड यूज करी है मैंने। तक नहीं होगा। नहीं समझे गौरव? तो इसमें एरर नहीं आएगी, फिर इसमें ऐसे। क्यों एरर क्यों आएगी यार? पहले अगर सिंगल पोर्ट आपको ऐड करना है किसी भी में, लाइक आप चाहते हो कि पोर्ट नंबर 24 VLAN 4 में चला जाए, तो आप ऊपर वाली कमांड टाइप करोगे INTFA0/24 करके, देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 4। सिंगल लेकिन पोर्ट के अगर लिए। आपको एक, हाँ, और अगर आपको एक साथ 10 पोर्ट ऐड कराने, लाइक मैं कहता हूँ 16 to 17, यानी कि 6 to 9 पोर्ट ऐड कराने आपको VLAN 3 में, तो आप क्या करोगे? INT रेंज फास्ट इथरनेट पोर्ट 6 स्पेस हाइफन स्पेस 9, एक साथ तीनों पोर्ट सिलेक्ट कर लोगे। तो 4 से 5 का मतलब है पोर्ट नंबर 4 एंड 5, लेकिन यहां मैं ले लेता हूं 2 to 5। तो अब क्या हो गया? पोर्ट नंबर 1 तो पहले ही ऐड हो गया था, दोबारा मैंने 2 3 4 और 5 को भी ऐड कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। या कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर। तो गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये तो है मेरी नॉर्मल कॉन्फ़िग मोड में आने की कमांड। सिंगल पोर्ट ऐड कराना है तो आप ये कमांड यूज करिए, और एक से ज्यादा पोर्ट ऐड कराने तो आप ये कमांड यूज करिए। ये दोनों ही कमांड VLAN में है, तो 4 पोर्ट नीचे ऐड कराए हैं, 1 पोर्ट ऊपर, तो 5 पोर्ट हो गए। बाकी सबको मैंने एक साथ लिया है। ये एक बार एग्जिट यहाँ पे नहीं आएगा तो ये हटा देता हूँ। क्लियर? तो चलते हैं स्विच पे अपने, और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इनेबल मोड पे आता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर ये पोर्ट ऐड करा दिया, ये पोर्ट ऐड करा दिए, ये पोर्ट यहाँ पे ऐड करा दिया, और ये पोर्ट ऐड करा दिए। देन अब मैं अगर यहाँ पे कमांड चलाता हूँ एंड देन WR, एंड देन अब चलाता हूँ शो VLAN। तो आप देखिए अब क्या हो रहा है, HR के अंदर पोर्ट नंबर 1 से 5 तक आ गए। यस और नो? Yes, sir.
10 to 15, 18 to 23, और रिमेनिंग पोर्ट कहां पर पड़े हुए हैं? डिफॉल्ट VLAN 1. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. होप सो गाइस क्लियर होगा। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना कि अब अगर आप सेम कनेक्टेड वीलैंस पर सिस्टम अपने कनेक्ट करते हो, तो मैं क्या करता हूं, मैंने 3 वीलैन बनाया है, मैं दो सिस्टम ही कनेक्ट कर लेता हूं। सो यहां पर जो अब वायर लगेगी ना वो पोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगेगी। तो लाइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 2, यहाँ मैं लगाता हूँ लाइक पोर्ट नंबर 11 एंड पोर्ट नंबर 12, यहाँ मैं लगाता हूँ पोर्ट नंबर 19 या 20, और यहाँ लगाता हूँ सर पोर्ट पोर्ट नंबर 21। के अकॉर्डिंग नहीं लगाई तो फिर ये कनेक्शन नहीं होगा ना? नहीं, पोर्ट नंबर 21 एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लाइक पोर्ट नंबर 6 और पोर्ट नंबर 24। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि गाइस यहाँ पर जो मैंने वीलैन बनाई थी, तो ये जो मेरी वीलैन है, ये मैं कहता हूँ ये मेरा है वीलैन 2, और इस वीलैन में जो आईपी यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 192.168.1.0 की रेंज के /24, यानी कि इस पर जो आईपी आ गया वो आ गया लाइक का 1.2, और इस पे जो आईपी आ गया वो आ गया 1.3। सेम एज मैं कहता हूँ यहाँ पे जो मेरा है ये है मेरा वीलैन नंबर 3, इस पे मैं कहता हूँ मेरा आईपी हो रहा है 172.168.0.0/28/16, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ तो इस पर सिस्टम पे मेरा आईपी आ गया 0.2 एंड 0.3। सेम एज मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा आईपी यूज हो रहा है 160.160.0.0, जो कि है मेरा वीलैन नंबर 4। दिस इज कॉल्ड वीलैन 4, और मैं यहाँ पे आईपी कहता हूँ कि यहाँ पे आ गया मेरा 0.2 एंड 0.3। सेम एज दिस इज माई, मैं कहता हूँ ये है मेरा वीलैन 1, जिस पर आईपी यूज हो रहा है लाइक 180.180.0.0/24। तो यहाँ पे ये आईपी यूज हो रहा है वीलैन 1 पर। तो लाइक का मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरा आईपी आ गया 0.2 एंड 0.3। दैट मीन्स कि इसका मीनिंग क्या है? ओनली विद इन VLAN computers connected with each other, only within VLAN connected computers communicate with each other। सिर्फ जो VLAN सेम VLAN के अंदर हैं वो ही सिस्टम्स क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। डिफरेंट VLAN वाले आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप सेम रेंज के आईपी भी डाल दोगे लाइक 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तब भी आप डाल दोगे, तब भी ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। लाइक वॉच, वेट एंड वॉच, जस्ट टाइम क्लिक एंड कॉन्फिग एंड देन क्लिक, और यहाँ पर मैं डालता लाइक 192.168.1.2, और गेटवे में भी अभी 192.168.1.1 दे देता हूँ। फिलहाल राउटर नहीं है, बाद में लगाएंगे, तो अभी आईपी ऐड कर दे रहा हूँ।
192.168.1.3 and 192.168.1.1. देखिए गाइस, ये दोनों मेरे सेम वीलेन में है, सेम ही रेंज के आईपी हैं, और अगर मैं इन पे पैकेट भेजता हूं तो आप देखिए सक्सेसफुल जा रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? सेम वीलेन में है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेम एज मैं अगर मैं यहाँ पर एक और आईपी अगर डाल देता हूँ 192.168.1.4 और गेटवे 192.168.1.1, बट गाइस ये वाला सिस्टम कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये वाला सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, फेल्ड हो गया। यहां से लिया और यहां पर भेजा, फेल्ड हो गया गाइस। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं इसी की वायर हटा के पोर्ट नंबर 4 पे लगा देता हूं, अब क्या हुआ? क्योंकि पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5, अब ये तीनों एक ही वीलेन में आ गए, तीनों पोर्ट। यस और नो? Yes, sir. अब मैंने क्या करा Yes, sir. भाई, पहले मैंने उसको अलग पोर्ट पे लगा दिया था, अब मैंने पोर्ट नंबर 3 पे इस वाली मशीन को कनेक्ट कर दिया। तो इस सिनेरियो में होगा क्या कि अब मैं अगर पैकेट भेजूंगा तो मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए या नहीं? होगा सर, होगा सर। होगा सर। क्योंकि तीनों पोर्ट सेम विलेन में है। तो ये देखिए, अब मैं पैकेट भेजता हूं, सक्सेसफुल हो गया। इसलिए कभी भी आप वीलेन का कॉन्सेप्ट करते हैं तो आपको पोर्ट वाइज सिस्टम्स लगाने होंगे और आईपी। तो मैं दोबारा से इसको पोर्ट नंबर 11 पे ही लगा देता हूं, और अब मैं इस पर आईपी डालता हूं डिफरेंट रेंज के। तो विद इन अ वीलेन हमारा कम्युनिकेशन होता है, डिफरेंट वीलेंस के बीच में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, बट हम कराएंगे अभी, डोंट वरी। तो यहाँ पर हम आते हैं 192, सॉरी यहाँ पर हम दे रहे हैं 172.168.1.2 and 172.168.1.1। तो ये आईपी एलोकेट कर दिया, और वन 172.168.1.3 and 172.168.1.1। वन 160.160.1.1 1.2 दे देते हैं, एंड 160.160.1.1 and 160.160.1.3 and 160.160.1.1। तो गाइस, गेटवे ऑलवेज राउटर का आईपी होता है, पहले से हम पता है, बट राउटर अभी लगाया नहीं, बट मैं लगाऊंगा तो वहां पर यही आईपी एलोकेट करूंगा मैं। सेम एज, अब देखिए आप यहाँ पे कि ये सेम वीलेंस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये सेम वीलेन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड ये भी सेम वीलेन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सॉरी, नहीं कर रहे क्योंकि अभी आईपी नहीं डाला। पुट द आईपी इन डेस्कटॉप 180.180.1.0.3 and 180.180.1.1. 180.180.0.2 and 180.180.1.1। तो अब देखिए, सेम विलेन तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और डिफरेंट विलेन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? इतना क्लियर है? Yes, sir. तो सेम है, स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन because its use VLAN 1 by default. All interface switch is a member of VLAN 1 by default. When you create multiple broadcast domain in a single switch, create a VLAN. Only within VLAN connected computers communicate with each other. Different VLANs computers could not be connected and sharing data. So मैं लिख भी देता हूं,
different VLAN connected computers could not be connected and sharing data. When you provide communications between different VLANs, enable enable trunking and configure enable trunking in switch interface and configure inter VLAN routing and router. तो गाइस अगर आप बाय डिफॉल्ट तो क्या है डिफरेंट विलेंस कम्युनिकेट करेंगे नहीं, बट अगर आप उनको कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो वो कहता है कि आपको ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी और इंटर विलेन भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी. तो गाइस मुझे राउटर लगाना पड़ेगा एक, और सपोज करो यहां पर मेरा एक और पोर्ट नंबर 6 है. दिस इज कॉल्ड माय पोर्ट नंबर. मैं यहाँ पे हटा के पोर्ट नंबर बना देता हूं. दिस इज कॉल्ड द पोर्ट नंबर 6. और मैंने क्या करा, पोर्ट नंबर 6 के साथ अपने राउटर को कनेक्ट कर दिया गाइस. मैंने क्या करा, पोर्ट नंबर 6 से किसको कनेक्ट कर दिया, राउटर को. यानी कि दिस इज पोर्ट नंबर 6. तो जिस भी पोर्ट से मैं डिवाइस कनेक्ट करूंगा वो मेरा क्या होगा, ट्रंकिंग पोर्ट होगा. वो मेरा कौन सा पोर्ट होगा गाइस, ट्रंकिंग पोर्ट होगा. तो अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज ट्रंकिंग, तो व्हाट इज ट्रंकिंग की अगर मैं बात करता हूं गाइस कि ट्रंकिंग है क्या. सो trunking is a service enable in route switch interface. The interface connected with other device. यानी कि ट्रंकिंग एक सर्विस है जो कि आपके स्विच पर इनेबल होती है, और स्विच के भी किस इंटरफेस पे, उस इंटरफेस पे जो आपके दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है. यानी कि पोर्ट नंबर 6 किसके साथ कनेक्टेड है गाइस, पोर्ट नंबर 6 कनेक्टेड विद Router. राउटर के साथ. इसलिए हम पोर्ट नंबर 6 से क्या करेंगे, ट्रंकिंग इनेबल करेंगे. तो सर आपकी इंटरफेस वॉइस कनेक्टेड विद अदर डिवाइस. माइक किसी का ऑन होता है तभी इको साउंड आता है, माइक ऑफ कर लीजिए तब नहीं आएगा. देन आफ्टर इनेबल trunking in switch port. जब आप ट्रंकिंग इनेबल कर दोगे तो आफ्टर इनेबल ट्रंकिंग इन स्विच पोर्ट द VLAN इंफॉर्मेशन ट्रांसफर one device to other device. Got it my point guys? जब तक आप ट्रंकिंग
पोर्ट इनेबल नहीं करेंगे जब तक VLAN की इंफॉर्मेशन ना तो राउटर पे जाएगी ना किसी अदर डिवाइस पे जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? तो VLAN की इंफॉर्मेशन राउटर के पास कब जाएगी? जब आप ट्रंकिंग इनेबल कर दोगे। हेलो क्लियर? हेलो Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Next, trunking enabled in switch to switch, comma, switch to router and switch to server। तो ट्रंकिंग जो आपकी इनेबल होती है, पहली बात तो ट्रंकिंग कमांड ऑलवेज स्विच पर चलेगी। अगर आप दो स्विच को कनेक्ट करते हैं तो दोनों स्विचेस पे चलेगी। लाइक कि मैं यहां पर अगर कहता हूं कि ये दो स्विच है मेरे और मैंने इन दो स्विचेस के साथ इधर मैंने पोर्ट नंबर 1 और इधर पोर्ट नंबर 2, तो गाइस दोनों इंटरफेस पे ट्रंकिंग चलेगी, पोर्ट नंबर 1 पर भी, इस वाले स्विच पे भी और आपके इस वाले स्विच पे भी। और टीपी का मतलब ही गाइस ट्रंकिंग पोर्ट है। गॉट इट माय पॉइंट? लेकिन अगर आपने राउटर लगाया हुआ है तो ट्रंकिंग एक ही एंड पे चलेगी, क्योंकि ट्रंकिंग की जो कमांड है वो स्विच पर चलती है। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। हमारे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स भी दो टाइप्स के हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। तो गाइस टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 इज ISL। ISL मतलब इंटर साइट लिंक। ISL का मतलब है इंटर साइट लिंक। दिस इज वर्क ओनली सिस्को डिवाइसेस। तो गाइज ये ट्रंकिंग का जो प्रोटोकॉल है ये सिस्को ने बनाया है, जो कि सिस्को के डिवाइसेस पर ही चलेगा। तो इट्स नॉट अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। दैट मींस वर्क ओनली सिस्को डिवाइस। यानी कि अगर आपने सिस्को के ही स्विचेस लगा रखे हैं और सिस्को के ही राउटर लगा रखे हैं तो आप ISL प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं फॉर ट्रंकिंग। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्विच आपका सिस्को का हो, दूसरा D-Link का हो या जूनिफर का हो, डिफरेंट वेंडर्स का। इज इट पॉसिबल? ये तो नहीं है ना यार सारी जगह सेम ही वेंडर हो, अलग वेंडर हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, sir. उस केस में क्या होगा? देयर द ट्रंकिंग पोर्ट 2 IEEE, जिसको गाइस 802.1Q, जिसको अदर वर्ड में हम बोलते हैं .1Q, .1Q। This is an open standard trunking protocol. This is an open standard trunking protocol। और ओपन स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, मैंने पहले भी बताया, दैट मीन्स सपोर्ट मल्टी वेंडर डिवाइसेस। यानी कि अगर आपने डिफरेंट डिवाइसेस लगाए हुए हैं या सेम लगाए हुए हैं तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे गाइस? .1Q। इज इट क्लियर? Yes, sir. दीपिका, दीपक, Yes, sir. गौरव, सनल, मनोरज, Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. सर मुझे कुछ डाउट पूछना है। वेट एक मिनट, डाउट वाला सेशन किसका है? बताइए डियर, क्या डाउट है?
सर अगर हम राउटर यूज नहीं करते तो ट्रंकिंग इनेबल नहीं कर सकते? जरूरत क्या है ट्रंकिंग की यार? विद इन डिवाइस है तो फिर ट्रंकिंग की जरूरत क्या है? ट्रंकिंग कब करनी है? जब आपको वीलैन इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजनी है, तब ट्रंकिंग करनी है। आप बाइक का कब यूज करोगे? घर में रहने के लिए, क्या बाइक चलाओगे? कोर्स गौरव, नॉट सर। फिर कुल मिला के चलो, पैरों का यूज कब करेंगे हम? सर अगर हमें कहीं पर जाना है। एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, और हम्म। नहीं जाना तो सिर्फ हाथ और मुंह का यूज करेंगे, फेस का। गॉट इट गाइस? नहीं मतलब ट्रंकिंग अगर यूज करनी है तो राउटर हमें यूज करना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने क्या बताया? द ट्रंकिंग इनेबल बिटवीन राउटर टू राउटर, सॉरी राउटर टू स्विच, स्विच टू स्विच, स्विच टू कंप्यूटर, यानी कि स्विच टू सर्वर। आपने अगर राउटर नहीं लगा रखा, दो स्विच लगा रखे हैं, तो वीलैन इंफॉर्मेशन करनी है तो भी ट्रंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंकिंग आपका वीलैन को टैग करके भेजती है। वीलैन 1 को टैग नहीं करती है, क्योंकि वो डिफॉल्ट वीलैन बना रहता है जो सबको पता रहता है। बट हम हमेशा कस्टमाइज नेटवर्क बनाते हैं कि हमारी कंपनी का नेटवर्क सिक्योरिटी प्रूफ हो, तो इसलिए हम कस्टमाइज नेटवर्क बनाते हैं रेदर देन डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट तो हर किसी को पता है। अगर आपके वाईफाई पर पासवर्ड नहीं रहता तो सबको पता है यार, डिफॉल्ट वाईफाई का पासवर्ड नहीं है तो कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वाईफाई के बैक साइड में यूजर नेम पासवर्ड लिखा रहता है, तो कोई भी उस यूजर नेम पासवर्ड को देख के आपका वाईफाई एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड कस्टमाइज रखते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसीलिए हम कभी भी बाय डिफॉल्ट जो वीलैन बने रहते हैं, वीलैन 1 जिसको नेटिव बोला जाता है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। हम अपना कस्टमाइज सेटअप बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। गॉट इट? सर अगर पैकेट एक वीलैन से दूसरे वीलैन भेजना हो विद इन ए डिवाइस हो जाता है क्या? क्या लिखा हुआ है? only within VLAN connected computers communicate with each other. Different VLANs connected computers could not be connected and sharing data. पैकेट जाएगा ही नहीं चाहे आपका एक ही डिवाइस में हो। When you provide communication between different VLAN, enable trunking in switch interface and configure inter VLAN routing in router. अगर आपको डिफरेंट VLANs कम्युनिकेट भी कराने हैं एज पर द डायग्राम VLAN 2 और VLAN 3 को, तब भी आपको VLAN की इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी, और वो राउटिंग आपकी कहां पर होती है? राउटर पर। लेकिन अगर आपने लेयर 3 डिवाइस यूज करा हुआ है तो आप स्विच पर भी कर सकते हो, क्योंकि दो टाइप्स के स्विच आते हैं। एक स्विच आता है आपका लेयर 2, जो कि आपका एज पर द OSI मॉडल डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, एंड डेटा लिंक लेयर कनेक्टेड स्विच वर्क ओनली मैक, बट राउटिंग हमारी उन्हीं डिवाइस पर होती है जो हमारे आईपी और मैक दोनों पे काम करते हैं। सो लेयर 3 डिवाइस वर्क आईपी एंड मैक बोथ। अगर आप लेयर 3 स्विच लगा रखा है तो आप उस पर इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर करके अपने डिफरेंट वीलैंस को कम्युनिकेट करा सकते हो। लेकिन अगर आपने लेयर 2 स्विच लगाया हुआ है तो आपको एक लेयर 3 डिवाइस चाहिए, यानी कि अगर आपको डिफरेंट वीलैन को कम्युनिकेट कराना है या डिफरेंट आईपी कनेक्टेड नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, सो या आपको वैन कम्युनिकेशन कराना है या मल्टीपल लैन को कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको लेयर 3 डिवाइस की नीड पड़ेगी, बिकॉज द लेयर 3 डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस। और इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो हमने वीलैन बनाया है वो लेयर 2 डिवाइस पे बनाया है। अगर मैंने यहीं पर ही लेयर 2 डिवाइस पे लगाया है, इसीलिए मैंने पोर्ट नंबर 6 के साथ राउटर कनेक्ट करा है। बट अगर ये लेयर 3 स्विच होता तो मुझे राउटर की जरूरत नहीं थी। आई एम कम्युनिकेट इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस, मैं इसी डिवाइस पर ही अपने डिफरेंट वीलैंस को कम्युनिकेट करा सकता था। गॉट इट? सर आप किस लेयर की बात कर रहे हैं? OSI मॉडल की लेयर्स की अच्छा, बात कर रहा हूँ। OSI मॉडल। लेयर्स की बात आता है तो OSI की बात होता है, TCP की नहीं करता है। ठीक है ठीक है सर। और OSI की मतलब लेयर 3 नेटवर्क होती है, ये OSI की लेयर 2 डेटा लिंक लेयर होती है। अगर हम बोल सकते हैं कि वीलैन को हम
फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी यूज करते हैं। हाँ, इसीलिए होता है। आप अपने नेटवर्क को डिफरेंट में कम्युनिकेट, लाइक एचआर, सेल्स, अकाउंट, आप अपनी इंटरनल लैन को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो। आप चाहते हो एचआर बंदा सेल्स से काम ना करे, सेल्स अकाउंट से काम ना करे, या पर्टिकुलर कराना चाहते हो तो सारा एक्सेस लिस्ट वगैरह लगा के हम सिक्योरिटी इनबिल्ड करते हैं। बट फिलहाल जितना बता रहा हूँ उस हिसाब से चलिए। सो अब आगे चलते हैं हम गाइस कि डिफरेंट वीलैंस को भी कम्युनिकेट करा ही लेते हैं। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटर वीलैन। तो अगर गाइस आपको इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो सिंपल सा है, आपको राउटर पे जाना है, इनेबल config config t and intf80/0 and no IP add and no shut and IP address, sorry, int f80/0.1 and encapsulation encapsulation dot1q, यानी कि ट्रंकिंग टाइप मैंने कौन सा लिया है, ओपन स्टैंडर्ड, और दिस इज अ 2 का मतलब है वीलैन नंबर 2। और वीलैन नंबर 2 में किस रेंज के आईपी चल रहे हैं गाइस, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, यानी कि ये मैं वीलैन नंबर 2 का गेटवे डिफाइन कर रहा हूं। देन intf80/0.2 encapsulation .1q3, दिस इज वीलैन नंबर 3, और वीलैन नंबर 3 में आईपी चल रहे हैं 172.168 1.1 की रेंज के 255.255.0.0। तो यहाँ जो आईपी डल रहा है वो आपके हर वीलैन के कनेक्टेड सिस्टम का गेटवे बनेगा। intf80/0.3। तो गाइज ये जो 0.3, 0.2, 0.1 लिख रहा हूं, ये मैं एक ही फिजिकल इंटरफेस पर वर्चुअल इंटरफेस यानी कि सब इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूं। एक ही इथरनेट पोर्ट तो मेरे राउटर में एक ही है, बट मैं एक से ज्यादा आईपी दे सकता हूं, इसलिए मैं 0.1, 0.2 और 0.3 करके मल्टीपल जितने वीलैंस है आप उतने गेटवे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो intf80/0.3 encapsulation.1q, अगर आप ये वाली कमांड नहीं चलाओगे, क्योंकि इसी वाली कमांड के बाद ही आईपी वाली कमांड चलेगी, अगर आपने ये कमांड नहीं चलाई और आईपी वाली चलाओगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देन आईपी एड्रेस, और मैं कहता हूं मेरा एक और है 160.160.1.1 स्पेस 255.255.0.0, देन नो शट, देन एंड, देन WR। तो गाइज ये मेरे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलते हैं हम अपनी लैब पर। मैं क्या करता हूं, मैं एक राउटर लेता हूं, यहाँ पर आई एम यूजिंग पर्टिकुलर राउटर, और मैं इस राउटर को कनेक्ट कर देता हूं विद स्टेट केबल, यू नो वेरी वेल, और मैं इसको कनेक्ट करता हूं लाइक का पोर्ट नंबर 24 से कनेक्ट कर देता हूं, सॉरी 24, तो मेरा कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 8 पे कनेक्ट कर देता हूं, और 8 पे आने के बाद मैं इस पे ट्रंकिंग इनेबल करता हूं। तो गाइज अगर आपको ट्रंकिंग इनेबल करनी है तो कमांड्स आपकी क्या चलेंगी, if you enable the trunking, so intf80/8 and switch port switch port mode access switch port access VLAN, sorry, switch port mode access and switch port mode trunk। तो गाइज ये वाली कमांड्स है हाउ टू इनेबल ट्रंकिंग, how to
इनेबल ट्रंकिंग। अगर आप ट्रंकिंग किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे करना चाहते हैं तो ये कमांड आपकी चलेंगे सिर्फ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, उसके बाद एंड, देन WR, और अगर आप देखना चाहते हो तो शो इंटरफेस ट्रंक, जो आपको दिखा देगा कि आपके कितने वीलेंस इस पोर्ट से ट्रांसफर हो रहे हैं उस डिवाइस पर। और अगर आपको इंटर वीलेन करनी है तो हाउ टू इनेबल इंटर वीलेन राउटिंग। तो इंटर वीलेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो गाइस ये जो राउटिंग है ये दिस इज फॉर इंटर वीलेन फॉर राउटर, क्योंकि राउटर पे इंटर वीलेन होती है और स्विच पे ट्रंकिंग होती है, तो ट्रंकिंग इनेबल करनी है तो आपको ये कमांड चलानी है। तो चलते हैं हम अपने डायग्राम पर। तो सबसे पहले तो हम ट्रंकिंग इनेबल कर लेते हैं। तो इनेबल, और आई थिंक सो पोर्ट नंबर 8 से मैंने कनेक्ट करा है, या पोर्ट नंबर 8 से है। तो CONF, और मैं इससे पहले आपको दिखाता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक। अभी ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखा रहा है, बट अब मैं जब ट्रंकिंग इनेबल कर दूंगा तो CONF config t and INT F80/8 and switch port mode access and switch port mode trunk, मैंने ट्रंकिंग इनेबल कर दिया, एंड देन WR एंड शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखिए अभी भी आपको कुछ नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे अपनी स्विच के एंड से तो पोर्ट अप कर दिया है, लेकिन राउटर के एंड से मेरा पोर्ट अभी भी डाउन है। तो मैं यहाँ पे जाके इंटर वीलेन कॉन्फ़िगर कर देता हूँ पहले। तो इनेबल करा मैंने और राइट क्लिक पेस्ट। तो मैंने ऑलरेडी कमांड टाइप कर ली थी वहां पे। तो ये मेरी कमांड्स है, नो शट IP एड्रेस F80/1, ये मैंने वीलेन नंबर 2 के लिए IP दिया, ये वीलेन नंबर 3 के लिए IP एलोकेट करा, और ये मैंने वीलेन नंबर 4 के लिए IP करा। सो यू कैन सी कि मेरे अब लिंक यहाँ पे क्या हो गए, अप हो गए हैं सारे के सारे। और अब अगर आप कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कराओगे तो ये तीनों वीलेन तो कम्युनिकेट करेंगे, वीलेन 2, 3 और 4, बट डिफॉल्ट वीलेन कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों? वीलेन नंबर 1 क्यों कम्युनिकेट नहीं करेगा गाइस इस डायग्राम में? एवरीवन, वीलेन नंबर 1 क्यों कम्युनिकेट नहीं करेगा? आप देखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर, यहां से यहाँ सेम वीलेन में तो पैकेट जा ही रहा था, बट अगर हम डिफरेंट की बात करते हैं तो पैकेट ट्रेसर पहला पैकेट फेल करता ही है। हर सिस्टम का पहला पैकेट क्या करेगा, पैकेट ट्रेसर फेल्ड करेगा ही करेगा। बट अब मैं अगर पैकेट ट्रांसफर करता हूं तो देखो सक्सेसफुल हो गया। क्यों सक्सेसफुल हो गया गाइस? क्योंकि एक तो मैंने राउटर का गेटवे पहले ही सिस्टम पे सेट कर दिया था। हो गया सक्सेसफुल, डिफरेंट विलेंस कम्युनिकेट करने लग गए। यस और नो? Yes or no? Yes, sir. बट डिफॉल्ट विलेन नहीं करेगा, विलेन 1 नहीं करेगा। इसका आंसर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर हमने इसका गेटवे तो दिया ही नहीं वहाँ। क्योंकि मैंने राउटर पे इसकी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। नहीं। अगर मैं इसका भी दे देता, लाइक मैं यहाँ पे आके एड ऑन कर देता हूँ CONF config t and INT F80/4, और 4 पोर्ट ही नहीं है तो 0.4 लेना था मुझे। तो INT F80/0.4 and encapsulation .1q VLAN number 1 and IP address is 180.180.1.1 space 255.255.0.0, then no shut, then and then WR। तो अब क्या होगा? हो गया कम्युनिकेशन गाइस? यस सर। डिफरेंस से भी ये देखो, अब हर कोई हर किसी से कम्युनिकेट कर रहा है। और अब स्विच पे आप जाके देखिए, शो इंटरफेस कमांड ने पहले आउटपुट नहीं दिया था ना, अब देखिए
तो वो बता रहा है कि मेरे जो पोर्ट है उसका मोड ऑन है, इनकैप्सुलेशन टाइप 1Q यूज कर रहे हैं, VLAN 1 बाय डिफॉल्ट नेटिव है, स्टेटस क्या है मेरा ट्रंकिंग है, और FA0/8 पोर्ट से किस किस VLAN की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, 1 2 3 4। अब ये देखिए VLAN अलाउड ऑन ट्रंक 1 to 1005। गाइस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है when switch use VTP version 2 iOS, VTP वर्जन 2 iOS का मतलब है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, VTP वर्जन 2 iOS creates 1005 VLAN, but by default VLAN 1 VLAN 1000 to 1005 is created by default। इसका मतलब यह है कि गाइस मेरा अगर स्विच VTP वर्जन 2 यूज कर रहा है, यानी कि इसका जो iOS अगर आप देखना चाहते हो शो VTP स्टेटस, तो गाइस देखिए इसका जो वर्जन है VTP का वर्जन का स्टेटस क्या है, वो क्या है 2 है। और अगर VTP वर्जन स्टेटस 2 है तो मैं मैक्सिमम 1005 VLAN ही बना सकता हूं, बट 1005 में से मैंने कितनी VLAN बनाई थी गाइस, मैंने कितनी VLAN बनाई थी, 3 बनाई थी सर, एक तो ऑलरेडी थी। 3। और देखिए यहाँ पे टोटल VLAN कितनी दिखा रहा है, 8। क्योंकि 5 VLAN पहले से ही बनी हुई थी। एक तो VLAN 1 शो VLAN आप देख सकते हो, ये देखिए यहां पर ये VLAN बनी हुई है और 4 VLAN नीचे बनी हुई है। इट्स रिजर्व फॉर टोकन रिंग और FDDI नेटवर्क। गॉट इट दिस पॉइंट? हेलो यस सर। सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लैग कर रही है। क्या गौरव क्या कह रहे थे? कौन कह रहा था? दीपक, गौरव, सनल, कौन कह रहा था यार, बताओगे जरा? सर गौरव कह रहा था, शायद उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है कुछ। क्या कह रहा था? कह रहा था वीडियो आगे चले, लैग हो रहा है काफी। सर लैग हो रही है वॉइस लैग वीडियो। हो रही है आप सर लोगों के वॉइस एंड नहीं, पे भी हो रही है? प्रेजेंटेशन। आपके एंड पे भी हो रही है गाइस? नो सर। तो उसके एंड पे इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया यार। गाइस अगर सबको इक्वली प्रॉब्लम आ रही है तो मैं मान सकता हूं, बट अगर किसी एक को भी आ रही है, बाकी को नहीं आ रही है, 2 को भी आ रही है, क्योंकि अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होगी तो सभी को इक्वली होगी। So is it clear इतना? What is VLAN? How to create VLAN? What is trunking? How to create Yes, sir. trunking? What is interfaces? How to add interfaces in port? How to enable inter VLAN? How to provide communication between different VLANs? Everything is clear? मुझे बताइए इतना काफी है या कंटिन्यू करें आगे? काफी है सर, एक बार ये प्रैक्टिस भी करना है। दीपक सर काफी है सर। जो ये 8 VLAN जो बताई आपने, ये रिजर्व किस लिए होती है? ये VLANs आपके FDDI नेटवर्क के लिए रिजर्व है, फाइबर नेटवर्क के लिए। ठीक है सर। हर स्विच में ये 4 VLAN है और एक VLAN ऊपर 5 VLANs रिजर्व है। मैंने यहाँ लिखा है, 3 तो मैंने बनाई है ना, टोटल 8 हो गई। यस सर। टोटल 8 VLANs हो गई। और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्लियरली लिखा भी है कि when switch use VTP version 2 iOS create 1005 VLAN, but by default VLAN 1 VLAN 1002 to 5005 is created।
5 विलेंस ऑलरेडी बनी ही मिलेंगे आपको हमेशा, अगर आप अपना स्विच भी लोगे और वहां पे आप कमांड चलाओगे कौन सी, शो विलेन। सो गाइस अगर आपको विलेन देखनी है तो आप यूज करोगे कमांड SHOW शो विलेन, और अगर आपको इन VTP देखा स्टेटस देखना है तो शो VTP स्टेटस, और अगर आपको देखना चाहते हैं लाइक का पर्टिकुलर आप ट्रंकिंग देखना चाहते हो तो शो इंटरफेस ट्रंक। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखता है दैट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड नीड प्रैक्टिस। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके सर, बाय। ओके गाइस।